morning, student. Today I will start exercises of chapter number 6, sentences. So first of all, I will again repeat, there are 4 types of sentence. First is assertive sentence. There are also 2 types of assertive sentence. First is affirmative and second is नेगेटिव सेंटेंस. यानी असर्टिव सेंटेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव. ठीक है. सेकंड इज असर्टिव सेंटेंस के बाद सेकंड सेंटेंस होगा इंटरोगेटिव. थर्ड इज इंपेरेटिव एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी. ओके. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज पिक आउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस. तो सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट. वो टाइप्स होते हैं, टाइप्स या काइंड्स होते हैं 4 टाइप्स के, जो आपको मैंने अभी बताया, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी. ये टाइप्स या काइंड्स होते हैं. और पार्ट्स कितने होते हैं? पार्ट्स 2 होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो हमें इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चूज करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज कम इन. तो जब भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, कभी भी इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें कोई सजेशन, एडवाइस और कोई भी सडन एडवाइस, कमांड, ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं. ओके. तो इसमें क्या है, जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा? क्योंकि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट गिवन नहीं होता, क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है. ठीक है. उसका हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है. जैसे फर्स्ट है प्लीज कम इन, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है. ठीक है. प्लीज कम इन, तो यहाँ पे इसमें क्या होगा? यू. कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस हो उसका सब्जेक्ट क्या होगा? यू होगा. ठीक है. वैसा भी हो उसका सब्जेक्ट यू होगा और वो सेंटेंस में नहीं होगा. तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? यू. और पूरा जो बाकी अदर जो सेंटेंस होगा पूरा मतलब यू तो ऑलरेडी इसमें होगा ही नहीं, और जो बाकी नहीं कहकर मतलब पूरा जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा? प्रेडिकेट. तो प्लीज कम इन क्या होगा? प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या हो गया? यू, और प्लीज कम इन क्या हो गया? प्रेडिकेट. ठीक है. सेकेंड, लता विल गिव दिस मेडल टू द कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम. सब्जेक्ट की कैसे हम मतलब हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? सब्जेक्ट का मतलब होता है, अगर हम किसी क्वेश्चन को ये देखेंगे वो किससे, व्हाट या हु से, कभी भी कोई भी सेंटेंस अगर हम उसको व्हाट और हु से अगर हम क्वेश्चन करें और उसका आंसर जो हो वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. ठीक है. कई बार ऐसा होता है सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं होता है. ठीक है. सिंपल सेंटेंस में असर्टिव जो सेंटेंस होता है उसमें तो वो स्टार्टिंग में होता है, बट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, यहाँ इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, और इम्पेरेटिव में तो आपको बताया मैंने यू ही होता है. यू जो वर्ड होता है उसमें सेंटेंस में नहीं होता गिवन, लेकिन उसका तो फिक्स ही होता है इम्पेरेटिव में. ठीक है. बाकी एक्सक्लेमेटरी और जो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट स्टार्टिंग में नहीं गिवन होता. ओके. तो यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट स्टार्टिंग में गिवन होगा. जैसे लता विल गिव दिस मेडल टू द कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम. तो यहाँ पे हेयर लता इज अ सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट की कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसके लिए हम देखेंगे प्रेडिकेट हमेशा, प्रेडिकेट जो है वो ऑलवेज वर्ब से स्टार्ट होगी, वर्ब से स्टार्ट होगा. वर्ब से स्टार्ट का मीन्स वर्ब, अब 2 टाइप्स की वर्ब्स होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं. हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब मतलब इज, आर, एम, वॉज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, इस तरीके की, शैल, शुड, विल, ये सब क्या है ये ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब. इसके अलावा जो दूसरी कौन सी वर्ब होती है? मेन वर्ब आपको पता है क्या होती हैं. तो जैसे लता, इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, विल से स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी यहाँ पे गिवन होगा उसमें क्या होगा? विल से जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा? प्रेडिकेट. विल गिव दिस मेडल टू द कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम इज अ प्रेडिकेट. क्वेश्चन थर्ड इज दे अपॉइंटेड रोहित एज द कैप्टन ऑफ हाउस. हेयर दे. अब यहाँ पे ये भी क्या असर्टिव सेंटेंस है. तो असर्टिव सेंटेंस में हमेशा मोस्टली क्या होता है? सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होता है. तो दे यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट होगा. अपॉइंट
अपॉइंटेड क्या हो गया यहाँ पे मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब से जो भी मेन वर्ब या कोई भी मतलब दूसरी कौन सी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं उसको, तो उससे स्टार्ट होता है प्रेडिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉइंटेड रोहित एज द कैप्टन ऑफ हाउस, ये यहाँ पे क्या होगा, प्रेडिकेट। फोर्थ इज द ओल्ड लेडी हैड ओनली स्टेल चपातीज टू ईट, यहाँ पे भी ये भी असर्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट होगा, द ओल्ड लेडी। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड ओनली से, हैड से स्टार्ट हो रही है, तो पूरा जो भी रिमेनिंग जो सेंटेंस बच रहा है हैड से लेकर टू ईट तक वो क्या होगा, प्रेडिकेट। नेक्स्ट फिफ्थ इज आवर स्कूल विल रीओपन इन जुलाई, आवर स्कूल यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, विल क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब से या वर्ब से जो भी सेंटेंस स्टार्ट होता है वो क्या होता है, मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है वो होता है प्रेडिकेट, तो विल रीओपन इन जुलाई ये प्रेडिकेट हो गया। सिक्स्थ, कैटल ग्रास्ड ग्रास बाय द साइड ऑफ द कैनाल, यहाँ पे कैटल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बाकी ग्रेज्ड वर्ब्स है मेन वर्ब, तो वहाँ से लेकर एंड तक जो भी ये सेंटेंस है वो क्या होगा, प्रेडिकेट। सेवंथ, द मेन शाउटेड लाउडली, हेयर द मेन इज अ प्रेडिकेट, और शाउटेड मेन वर्ब से जो स्टार्ट हो रहा है शाउटेड लाउडली क्या हो गया, प्रेडिकेट। एट्थ नंबर, सोल्जर सेक्रीफाइस दियर लाइव्स फॉर दियर कंट्री, सोल्जर्स यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, और सेक्रीफाइस से लेकर कंट्री तक बाकी क्या बचा हुआ, प्रेडिकेट। ओपन दी डोर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और मैंने आपको बताया इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा, और बाकी और जो सेंटेंस है ओपन दी डोर ये क्या होगा, प्रेडिकेट। ठीक है, नेक्स्ट 10th, रोहन्स न्यू कार इज पार्क्ड एट द रॉन्ग प्लेस, तो यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना है ओनली रोहन ही सब्जेक्ट नहीं है, रोहन्स न्यू कार पूरा सब्जेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे पूरा मतलब जहाँ तक आपको हेल्पिंग वर्ब या वर्ब नहीं आ जाती वहाँ तक जो भी लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो रोहन्स न्यू कार ये सब्जेक्ट हो गया, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज से स्टार्ट हो रहा है, तो इज पार्क्ड एट दी रॉन्ग प्लेस क्या होगा, प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बी, आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यहाँ पे दिस पार्क इज नॉट वेरी ब्यूटीफुल, ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव में नेगेटिव सेंटेंस है। रोहिणी प्लेज ऑन द पियानो, ये कौन सा सेंटेंस है, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव में अफर्मेटिव सेंटेंस। थर्ड, आई एंजॉय प्लेइंग वीडियो गेम्स, ये भी क्या है, असर्टिव में अफर्मेटिव सेंटेंस। फोर्थ, तपन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ये भी क्या है आपका वही सेंटेंस है, असर्टिव में अफर्मेटिव सेंटेंस। फिफ्थ, द गर्ल्स आर नॉट रीडिंग इन दी लाइब्रेरी, असर्टिव में नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट है ना इसमें इसलिए। सिक्स्थ, माइंड योर ओन बिजनेस, यहाँ पे ये क्या है, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया, जिसमें कोई भी सजेशन ऑर्डर एडवाइस दी जाती है ना वो होता है, कौन से सेंटेंसेस में होते हैं वो, इम्पेरेटिव में, तो ये कौन सा सेंटेंस है, सिक्स्थ नंबर इम्पेरेटिव। सेवंथ, डोंट मेक अ नॉइज, यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, डोंट मेक अ नॉइज, ये भी क्या हो गया, किस टाइप का सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, एट्थ नंबर, व्हाट अ गुड गर्ल यू आर, यहाँ पे लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन का मतलब ये इस तरीके का साइन है, तो और आपको ऐसे ही साइन से भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो ये कौन सा सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नाइन्थ, प्लीज लेट मी कम इन, ये कौन सा सेंटेंस है, इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, तो कौन सा सेंटेंस होगा, रिक्वेस्ट किसमें की जाती है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। एंड 10th, इट इज रेनिंग वेरी हैवीली, ये असर्टिव में अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सो स्टूडेंट्स, डू क्वेश्चन नंबर A in your book and question number B, identify the kinds of sentence in your copy. Thank you.